मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों की ये खबर डराने वाली इसलिए है क्योंकि एक तरफ टीकाकरण लगातार बढ़ रहा है, 1 करोड़ लोग हिंदुस्तान में टीकाकरण हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ अब मुंबई और मुंबई के आसपास के इलाकों में कोरोना के मरीज फिर बढ़ रहे हैं। इस आंकड़े को जरा ध्यान से देखिए। 18 फरवरी को 736 नए मामले सामने आए और 4 मौत हुई। 17 फरवरी को 721 नए मामले सामने आए थे और 3 मौतें हुई थी। 16 फरवरी को 461 नए मामले सामने आए थे और 3 ही मौतें हुई थी। उसके एक दिन पहले 15 फरवरी को 493 कोरोना केस आए और 3 मौतें हुई थी। जनवरी के महीने में ये केस 400 से नीचे हुआ करते थे, लेकिन आज ये आंकड़ा 736 तक पहुंच गया है। अब मुंबई में कुल कोरोना केस 3,16,487 हैं, जबकि पॉजिटिव केस बढ़कर 6,201 हो चुके हैं। मुंबई में कोरोना से मौत का आंकड़ा 11,430 तक पहुंच चुका है। इस बार 82% मरीजों में कोरोना के लक्षण नजर नहीं आ रहे। इस बार खास यह है कि 18% केस हाई राइजेस सोसाइटी में मिल रहे हैं। लगातार बढ़ते मामलों के बाद मुंबई में प्रशासन को एक्टिव होना पड़ा है। बीएमसी ने मुंबई में 4 हॉटस्पॉट इलाकों की जानकारी साझा की है। मुंबई वेस्ट वार्ड, आप देख सकते हैं मुंबई के 4 हॉटस्पॉट हैं। इस मैप में समझिए भारत का नक्शा, मुंबई का नक्शा, और इसमें 4 हॉटस्पॉट हैं। एक एक करके आपको दिखाते हैं। मुंबई वेस्ट वार्ड, ये हॉटस्पॉट बनाया गया है चेंबूर का। मुलुंड का इलाका टी वार्ड, इसको बनाया गया हॉटस्पॉट। अगला है बोरीवली का आर वार्ड और अंधेरी पूर्व जोगेश्वरी का के ईस्ट। ये 4 इलाकों को मुंबई में हॉटस्पॉट के तौर पर बनाया गया है। ये वो इलाके हैं जो इस वक्त हॉटस्पॉट घोषित कर दिए गए हैं। मुंबई प्रशासन ने नए सिरे से गाइडलाइंस भी जारी की है, जिसमें 5 केस मिलने पर इमारत सील करने की बात है। क्वारंटीन तोड़ने पर एफआईआर की कार्रवाई की जानी भी तय कर दी गई है। कुल मिलाकर दिख रहा है कि बीएमसी अब कोरोना की नई लहर को गंभीरता से ले रही है और हर कीमत पर कोरोना से लड़ती हुई दिखाई देना चाहती है। नोटिस मेरे ख्याल से सब बिल्डिंग्स को दे रहा है। हमारा बिल्डिंग में एक केस हुआ है, उसके लिए नहीं दिया है, मगर सबको दिया है। उसमें लिखा है मगर मतलब सोशल डिस्टेंसिंग करो, अभी वापस शुरू हो रहा है तो मास्क पहना दो लोग को, चेक करो, टेम्परेचर चेक करो, सैनिटाइजर रखो, ये सब लिखा है। और जिसको भी पॉजिटिव टेस्ट हुआ उनका फैमिली सब मेंबर्स को टेस्ट करना पड़ेगा। कोई भी पॉजिटिव निकला तो उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ये सब लिखा था उसमें। हमारे आयुक्त इकबाल चहल, उन्होंने सबको गाइडलाइन दी है कि हर मंगल कार्यालय, हर थिएटर, हर नाटक थिएटर वगैरह जैसे है, सब रविंद्र नाट्य मंदिर है, ये बाकी तो सब में हमारे अभी लोग ध्यान दे के बात दिखेंगे कि कितने लोग अंदर है, वो गाइडलाइन फॉलो करते हैं कि नहीं। मार्केट है, रेलवे स्टेशन है, होटल्स है, आपका मैदान है, बगीचा है, सब में लोग जाके अभी उनको काउंटर करने वाले हैं, उनको बताने वाले कि मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंस यूज करो, नहीं तो मुंबई के लोग, महाराष्ट्र की जनता तय करेगी लॉकडाउन में जाना है कि नहीं जाना है। मुंबई में कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, इसलिए बीएमसी एक्शन लेती हुई दिखाई देती है। लेकिन कोरोना तो पूरे महाराष्ट्र में बढ़ रहा है और बढ़ते केसों के साथ फिर से लॉकडाउन के लौटने का खतरा भी इस पूरे राज्य में अब मंडराने लगा है। पिछले 3 दिन के महाराष्ट्र के आंकड़े अब आपको दिखाते हैं। 18 फरवरी 5,427 कोरोना केस सामने आए, जबकि मौत हुई 38 की, माफ करिएगा। 17 फरवरी 4,787 केस सामने आए और 39 मौत हुई। 16 फरवरी को 3,663 कोरोना केस सामने आए और मौत हुई 39 की। लेकिन एक हफ्ते पहले 11 फरवरी को सिर्फ 3,297 केस थे और मौत का आंकड़ा 25 के आसपास था। यानी महाराष्ट्र में न सिर्फ केस बढ़ रहे हैं बल्कि कोरोना लोगों की जान भी ले रहा है। महाराष्ट्र के 8 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना बीते 3-4 दिनों में बहुत तेजी से बढ़ा है। ये जिले कौन से हैं, जब आपको महाराष्ट्र के नक्शे पे एक बार दिखा देते हैं। भारत के नक्शे पे महाराष्ट्र को आप देख पा रहे हैं। 75 दिन के बाद महाराष्ट्र में 5,000 केस हुए। महाराष्ट्र के 8 जिलों में कोरोना केस बढ़े हैं। ये जिले हैं पुणे, नासिक, नागपुर, वर्धा, अमरावती, बुल्ढाना, अकोला, यवतमाल। इन इलाकों में लगातार कोरोना के केस महाराष्ट्र में
बढ़ते जा रहे हैं और ये वाकई में एक बड़ी चिंता की बात है। महाराष्ट्र में 3 जिलों अमरावती, अकोला और यवतमाल ने आंशिक यानी रविवार को लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है। ये पूरी कोशिश है कोरोना को समय रहते कंट्रोल करने की, क्योंकि मामला इससे आगे बढ़ा तो फिर से लॉकडाउन की नौबत आ सकती है, जैसा हमने दुनिया के दूसरे देशों में भी देखा है। इसीलिए इस बढ़ते मामले से पूरे देश में चिंता है, क्योंकि मुंबई, पुणे और नासिक ऐसे शहर हैं यहाँ से बहुत से लोग आते जाते हैं और अगर वहाँ केस बढ़ते हैं तो ये बीमारी एक बार फिर पूरे देश में पैर पसार सकती है। यह है मुंबई की वो तस्वीरें जो सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं बल्कि देश की चिंता बढ़ा रही हैं। कोरोना केसों के बढ़ते मामलों के बाद भी लापरवाही। नतीजा, लंबे वक्त तक देश की कोरोना कैपिटल रही मुंबई में फिर से कोरोना पैर पसार रहा है। रोजाना कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और साथ ही बढ़ रहे हैं कंटेनमेंट जोन। ऐसे में सोसाइटियों और रिहायशी इमारतों को नोटिस सौंपे जा रहे हैं, लोगों के चालान काटे जा रहे हैं। मुंबई ही नहीं, महाराष्ट्र में भी बढ़ते कोरोना केसों ने सरकार के माथे पर चिंता की लकीर खींच दी है। ऐसा लग रहा है जैसे राज्य में कोरोना की तीसरी लहर का वार हो रहा है। खुद महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री कोरोना की चपेट में आ गए, यानी मुंबई में आम से लेकर खास तक फिर से कोरोना की चपेट में आना शुरू हो गए। लेकिन ऐसा सिर्फ महाराष्ट्र के साथ नहीं हो रहा। पिछले दिनों में गुजरात, केरल और हरियाणा में कोरोना का ग्राफ गिरने के बाद तेजी से उठा है। ऐसे में डरिए कहीं ये ट्रेंड देश के बाकी हिस्सों में भी नजर न आए। इंदौर में कल 89 केस आए हैं पॉजिटिव। भोपाल में भी संख्या बढ़ी है और हमने गहराई से समीक्षा करना फिर प्रारंभ की है और प्रदेशवासियों के सहयोग से मुझे विश्वास है कि हम कोरोना को फैलने नहीं देंगे, रोकेंगे। भोपाल में भी देश के दूसरे हिस्सों की तरह वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो चुकी है। देश के 1 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। सबसे तेज 1 करोड़ कोरोना वैक्सीन लगाने के मामले में भारत दुनिया का दूसरा देश बन गया है। लेकिन मुंबई के आंकड़े देश के लिए चिंता पैदा कर रहे हैं। मुंबई में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हुई थी। 16 जनवरी को केस आ रहे थे 571। 18 फरवरी तक 1,35,000 लोगों को वैक्सीन लगी। 18 फरवरी को केस आए 736। यानी इस दौरान कोरोना केस घटने की बजाय बढ़ गए। इसकी एक बड़ी वजह लोकल ट्रेन का चलना और प्रतिबंधों का हटना है। लेकिन 1 फरवरी से तो सारे देश में बड़े पैमाने पर अनलॉक हुआ है। तो क्या इन आंकड़ों से देश को सावधान रहना चाहिए? जवाब है हाँ। दरअसल मुंबई में कोरोना के कम होते ही बड़े पैमाने पर लापरवाही दिखाई दी। खुद बीएमसी की मेयर किशोरी पेडनेकर दौरे पर निकली और जगह जगह बिना मास्क लगाए लोग नजर आए। मार्केट से लेकर स्टेशन तक लोग मास्क नीचे किए हुए थे, तो उन्होंने लोगों को मास्क पहनने के लिए समझाया। एबीपी न्यूज की टीम ने जब लोकल ट्रेन का जायजा लिया तो यहाँ भी वही हाल नजर आया। ना तो मास्क का ख्याल था और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का। यानी कोरोना गया नहीं और हमने कोरोना से लड़ने के हथियार नीचे कर दिए। देश के कई हिस्सों में यही देखा जा रहा है और यही है खतरे की घंटी। मुंबई की जुहू चौपाटी पे इस समय हम मौजूद हैं, जहां पर लोगों की जमा होने वाली भीड़ के लिए बीएमसी ने अतिरिक्त मार्शल्स की जो टीम है उसे तैनात कर दी है। ये 50 लोगों की जो टीम है आपको नजर आएगी और इन सभी को अभी साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि जिस तरीके से इन खुली जगहों पर जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं, लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही है, बेवजह लोग घूमने के लिए बाहर निकल रहे हैं, उन पर निगरानी रखें। अगर जो ऐसे में वो मास्क नहीं लगाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। और देश ने साल भर तक कोरोना से लड़ने की हिम्मत और सावधानी दिखाई है और यही सावधानी आगे भी जारी रहनी चाहिए। दरअसल सवाल यह है कि ऐसी नौबत आखिर क्यों आ गई? आखिर क्यों मुंबई में केस बढ़ने लगे? आखिर क्यों महाराष्ट्र में केस बढ़ने लगे? हमने कारणों की पड़ताल की तो समझ में आया। इन ग्राफिक्स को जरा ध्यान से देखिए। मुंबई में लोकल ट्रेन की शुरुआत हुई, लेकिन ट्रेन में आपको इस पे दिखाते हैं एलईडी पर, लोकल ट्रेन में सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जा रहा है। हमारी रिपोर्टर रेणु ने जाके खुद ऑब्जर्व किया। विदर्भ, मराठवाड़ा में पंचायत चुनावों में नियमों का पालन बिल्कुल नहीं हुआ। इसी तरीके से शादी समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। ये शिकायत हमको
पूरे महाराष्ट्र से मिल रही है। हमारे रिपोर्टर्स बता रहे हैं लोगों ने मास्क पहनने के निर्देशों का भी पालन नहीं किया है और ये तमाम चीजें इशारा करती हैं सरकार ने नियमों का पालन करवाने में ढील बरत दी है। सरकारी सिस्टम ढीला हुआ तो सब लोग ढीले पड़ गए। महाराष्ट्र में टेस्टिंग में कर्नाटक, बिहार, यूपी और तमिलनाडु से पीछे भी महाराष्ट्र छूट गया है और ये बहुत बड़ी वजह है कि धीरे धीरे अब केस बढ़ते जा रहे हैं और हालात कहीं काबू से बाहर ना हो जाएं। इसीलिए आपको सचेत करने के लिए हम ये तफसील से पूरी रिपोर्ट दिखा रहे हैं। अब जब केस बढ़ने लगे तो सरकार और प्रशासन सख्ती में नजर आ रहा है। कहीं लॉकडाउन की बात हो रही है तो कहीं जुर्माना लगाया जा रहा है। हमारी संवाददाता रेणु चौधरी ने मुंबई में जब जायजा लिया तो नजर आया कि जगह जगह मार्शल तो तैनात है, चालान काटा जा रहा है, नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। हर एक स्पॉट पे जो है मेन चौपाटी पे है, जैसे बिरला लेन है, नोवाटेल है, गोदरेज है, उधर आदमी 5-5, 6-6 ऐसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यहाँ से गोदरेज से लेके अब टू जू कोलीवाड़ा तक ये स्प्रेड किए हुए हैं। ज़्यादातर मेन चौपाटी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। मार्शल के भी इंचार्ज है, उनको भी बता दिया गया है हमारे ऑफिसर्स ने, मेरे जो अधिकारी है उन्होंने, और हम भी बता देते हैं मैडम। इतनी भीड़ हो गई है कि हमें भी कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है और अभी इनको अभी जैसे कि अभी आप देख रहे हैं इनको अवेयरनेस की बात है, उनको मास्क लगाना, उनको खुद ही सोचना चाहिए कि हमें मास्क लगाना है। अभी हम उनको फाइन कर दे तो वो हमें बताते हैं कि आप हमको फाइन कर रहे हैं, हमें मीन्स मतलब चालान काट रहे हैं, कुछ मतलब नहीं है कुछ चीज़ों का, उनको कोरोना का भी इनका डर नहीं है। पर ये ऐसा होना चाहिए कि मैडम इनको ऐसा बताना चाहिए कि कोरोना है, अभी तक वहाँ पे कोरोना का कुछ ख़त्म नहीं हुआ। वैक्सीनेशन 1 करोड़ लोगों का हिंदुस्तान में हो गया है, रिकॉर्ड बन गया है, लेकिन कोरोना की खबर भी लगातार आती जा रही है। तमाम डराने वाली खबरों के बीच एक अच्छी खबर भी आपको बता देते हैं। बाबा रामदेव ने दावा किया है कि उनकी कोरोनिल दवा को आयुष मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है, यानी दवा का इस्तेमाल कोरोना के खिलाफ किया जा सकेगा। हालांकि बाबा रामदेव ने यह भी साफ कर दिया कि वो वैक्सीन के खिलाफ नहीं है, लेकिन लोगों को भी आयुर्वेद को वैज्ञानिक नजरिए से देखना शुरू कर देना चाहिए। हाँ, कोरोना की पहली दुनिया की दवाई। वैक्सीन इज नॉट ए मेडिकेशन, वैक्सीन इज प्रिवेंशन। हमने प्रिवेंशन और उसके साथ में उसका ट्रीटमेंट और कोरोना के आफ्टर इफेक्ट, जिसको लॉन्ग कोरोना कहते हैं, कि उससे भी लड़ने के लिए हमने ये कोरोनिल बनाई। उसको पूरा अब सर्टिफाई कर दिया है गवर्नमेंट की एजेंसियों से लेकर के, और जो है DCGI से लेकर के, WHO से लेकर के, अब ऐसी मोहरें लगा दी हैं जो विदेशी कंपनियों के जो मोहरे और चेहरे थे, जो पूरा ड्रग माफिया था, जो भारत विरोधी सोच रखता है बात बात में, वो सारा मेडिकल माफिया, पूरा मेडिकल टेररिज्म, मेडिकल एनार्की फैलाने वाले वो ड्रग माफिया आज सब बेनकाब हो गए हैं। और ये एक संत की, एक सन्यासी की और सत्य की, काली योग आयुर्वेद की, भारत की विजय की बात नहीं, ये मानवता की बहुत बड़ी सेवा की बात है। क्योंकि हमने देश को और दुनिया को बाजार नहीं माना, उसको परिवार माना और उपचार और उपकार की भावना से ये दवा बनाई और आज लाखों लोग उससे ठीक हो चुके हैं। ये जो पूरा कालखंड गुजरा है पिछले 8-9 महीने का, इस दरमियान लाखों लोग ठीक हो चुके हैं। अभी डेटाबेस की बात करें तो किसी भी वैक्सीन वाले से ज्यादा डेटाबेस हमारे पास में है।